Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of linear algebra from December 2013 part B portion. So December 2013 में part B से linear algebra के total 6 क्वेश्चन आस्क किए गए थे. So आज के इस वीडियो में हम 1 by 1 वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So let us start with the first question. In this question given that for a fixed positive integer n is greater than or equals to 3, let A be the n cross n matrix defined by as A equals to I minus I by n j, where I is an identity matrix and j is n cross n matrix with all entries equals to 1. Which of the following statement are not true? चार स्टेटमेंट थे और साथ ही क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि हमें यहाँ बताना है नॉट ट्रू यानी फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है. सो ये बताने के लिए हम 1 by 1 या तो ऑप्शन चेक करने होंगे या फिर किसी भी स्पेसिफिक जो ऑप्शन करेक्ट है उससे पकड़ना होगा. पार्ट बी का क्वेश्चन आता है सिंगल करेक्ट होगा. सो अगर मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स आई माइनस आई बाई एन जे है. सो आई हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और जे ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज बने. सो अगर 3x3 मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ से ये मैट्रिक्स बनी, ये स्पेसिफिक मैट्रिक्स होती है जिसकी एक आइगन वैल्यू होती है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स एन एंड दूसरी आइगन बाकी जो बची हुई n-1 आइगन वैल्यूज होती है 0. सो ये इस मैट्रिक्स के लिए एक आइगन वैल्यू होगी 3 एंड बाकी दो आइगन वैल्यूज होगी 0. सो यहाँ से आइडेंटिटी माइनस आई बाई एन जे अगर निकालते हैं तो ये मैट्रिक्स बनेगी. अब इस मैट्रिक्स में ध्यान देने की बात है, सम ऑफ ईच रो इक्वल्स टू 0. हम यहाँ से सम ऑफ ईच रो निकाल सकते हैं, सम ऑफ ईच रो इक्वल्स टू 0. सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, और अगर 0 आइगन वैल्यू है ए की देन इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा. और किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है देन 0 उसकी तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी. तो यहाँ से मैट्रिक्स सिंगुलर आएगी और सिंगुलर आने का मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होगी किसी भी हालत में. सो दिस वन इज इम्प्लाई ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि हमें नॉट ट्रू बताना है और यही नॉट ट्रू है क्योंकि ए हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है. सो ये अगर हमने 3x3 मैट्रिक्स के लिए चेक किया, हम बाकी मैट्रिक्स n×n की भी मैट्रिक्स के लिए अगर चेक करें तो इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी. सो यहाँ से सम ऑफ ईच रो आ जाएगा 1 माइनस ये n एंट्रीज है 1 बाई एन की. सो n बाई एन, सो n to n कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो हर केस में 0 एक आइगन वैल्यू होगी और 0 अगर एक आइगन वैल्यू है देन डिटर्मिनेंट 0 होगा. और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो मैट्रिक्स सिंगुलर आएगी, सिंगुलर आएगी देन इन्वर्टेबल नहीं आएगी. देन यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. उसके अलावा ट्रेस निकालना हो हमें यहाँ से ट्रेस n-1. सो यहाँ से ट्रेस ये आएगा 1 माइनस 1 बाई एन एन टाइम्स. सो यहाँ से आएगा ये n हो जाएगा और यहाँ से ये इंटू होगा देन इसके लिए 1 आएगा. सो n-1 आएगा. सो ट्रेस हर केस में n-1 ही आ रहा है. सो यहाँ से ये ऑप्शन ट्रू स्टेटमेंट बट हमें फॉल्स बताना है. साथ ही रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए. सो रैंक ऑफ ए हमारे पास आएगा यहाँ से n-1. आप रैंक चेक कर सकते हैं यहाँ से. अगर इस मैट्रिक्स की बात करें देन 0 अगर एक आइगन वैल्यू तो यहाँ से ये 2x2 का कोई भी एक सब मैट्रिक्स देखिए देन उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा. देन हाईएस्ट n×n सब मैट्रिक्स जो बनेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो देन वो मैट्रिक्स की रैंक हो जाएगी. सो यहाँ से 2 आ जाएगी इसकी रैंक इसकी 2 आ गई एंड i माइनस ए निकालना है. सो i माइनस ए अगर यहाँ से देखें देन i माइनस ए आ जाएगा 1 बाई एन इंटू जे. और जे के लिए मैंने कहा है इसकी रैंक, इसकी एक आइगन वैल्यू n होती है और रेस्ट आइगन वैल्यू 0 होती है. सो एक आइगन वैल्यू n है देन इसकी a की रैंक होगी. सो रैंक ऑफ j इक्वल्स टू 1 देन दिस वन इज इम्प्लाइंग रैंक ऑफ i माइनस ए इक्वल्स टू 1. देन यहाँ से आया हमारे पास n-1, यहाँ से आई हमारे पास रैंक 1 देन 1 प्लस 1 n-1 कैंसिल आउट ओवरऑल n आ गया. सो यहाँ से ऑप्शन बी है हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है. और a रेस्ट टू द पावर k इक्वल्स टू a. देन अगर हम किसी भी 3x3 मैट्रिक्स ले लो या n×n मैट्रिक्स देन आप यहाँ से ये 3x3 मैट्रिक्स के लिए देख सकते हो या ये n×n मैट्रिक्स के लिए देख सकते हो. इसके लिए भी हमारे पास दोनों के लिए यही आएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूबिक. ए स्क्वायर ए ये हमारे पास गिवन है एंड देन अगर ए स्क्वायर निकालेंगे वो ए के इक्वली आएगा. सो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है सारे ए रेस्ट टू द पावर के ए ही आएंगे. सो यहाँ से हमारे पास ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा. सो हमें ए के स्टेटमेंट फॉल्स निकालना था. सो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर आएगा. Now come to the next question. In the next question given that let A be a 5x4 matrix with real entries such that A x equals to 0 if and only if x equals to 0,
where x is a 4 cross 1 vector and 0 is a null vector. Then rank of A equals to rank of A निकालनी है 5 4 3 5 4 and 2 1 ऑप्शन से. सो अगर एक की बात करें, अगर ए एक्स इक्वल्स टू 0 हमारे पास कोई इक्वेशन दी हुई है सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड रैंक ऑफ ए एम क्रॉस एन इक्वल्स टू आर है, देन अगर आर यहाँ से लेस देन एन होगी, आर की वैल्यू कॉलम से अगर कम होगी, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन विद एक्स इक्वल्स टू 0. एक्स इक्वल्स टू 0 भी एक सॉल्यूशन होगा, साथ ही इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी एग्जिस्ट करेंगे. और अगर आर इक्वल्स टू एन आ जाए, आर की वैल्यू कॉलम्स के इक्वल आ जाए, देन एक्स इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए. मतलब ए एक्स इक्वल्स टू 0 हो, साथ ही रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन आ जाए, देन इस केस में एक्स इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन. तो यहाँ से अगर एम क्रॉस एन के अकॉर्डिंग देखिए, देन यहाँ से एन की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू है यहाँ से 4. सो एक्स इज इक्वल्स टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन. सो ये क्या इम्प्लाई करा है, यहाँ से इसकी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन हो जाएगी. यहाँ से ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा. सो यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया, ऑप्शन ए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In the next question, given that consider the following row vectors. हमारे पास यहाँ से ये 6 रो वेक्टर्स दिए हुए हैं. Then the dimension of the vector space spanned by the रोज वेक्टर. सो इन रोज वेक्टर से स्पेन होने वाले वेक्टर स्पेस की डायमेंशन निकालनी है. सो यहाँ से अगर वेक्टर स्पेस की डायमेंशन निकालें, देन इन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे. मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के उसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालेंगे. जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे उतनी मैट्रिक्स की डायमेंशन होगी, सॉरी उतनी ही वेक्टर स्पेस की डायमेंशन होगी, जिससे ये वेक्टर स्पेस स्पेन होगा. सो यहाँ से अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, देन ये आएगा. सो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालने के लिए हम इस मैट्रिक्स में नॉर्मल इक्विवेलेंट फॉर्म में से कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. देन यहाँ से इसमें ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे. मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकालते हैं, देन अगर R6 फैक्टर की बात करें, R6 फैक्टर को यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे हम R6 माइनस R4 से. तो यहाँ से इस R6 को ट्रांसफॉर्म किया है हमने R6 माइनस R4 से, देन हमारे पास ये वेक्टर आ गया. सिमिलरली R5 को ट्रांसफॉर्म करेंगे R5 माइनस R3, तो यहाँ से ये वेक्टर आ गया. सिमिलरली R4 को करेंगे R4 माइनस R2 से, देन यहाँ से ये वेक्टर आ जाएगा. और बाकी सारे वेक्टर्स को एज इट इज़ हमने लिख लेना है. तो यहाँ से ये जो मैट्रिक्स बनेगी, इसके अगर ध्यान से देखें, देन यहाँ से ये जो तीनों वेक्टर्स है ये हमारे पास सेम आए हैं, आइडेंटिकल आए. आइडेंटिकल अगर आए हैं, देन R6 को हमने R5 माइनस R6 कर लेना है, R4 को कर लेंगे R4 माइनस R5. तो यहाँ से दोनों वेक्टर 0 आ जाएंगे. बाकी हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर यहाँ से आए. ये जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, और ये जो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट आए थे वो 0 वेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए. सो यहाँ से हमारे पास टोटल लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर कितना है, 4. सो ये चारों वेक्टर ही हमारे पास वेक्टर स्पेस को स्पेन करेंगे. सो यहाँ से द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस स्पेन बाय दीज रो वेक्टर्स इक्वल्स टू 4. सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट an cross n equals to aij, where n is greater than equals to 3, where aij equals to bi minus bj square and ij equals to 1 to n for some distinct real numbers b1 to bn. यहाँ से सारी वेक्टर्स डिस्टिंक्ट दिए रियल नंबर्स. देन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है. सो n इक्वल्स टू 3 से स्टार्ट करते हैं. तो अगर n इक्वल्स टू 3 के लिए देखते हैं, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स बनती है जहाँ से b1 b2 bn सोन सारे डिस्टिंक्ट हैं. देन यहाँ से ये वेक्टर बनी मैट्रिक्स बन रही है. इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, स्क्यूस मैट्रिक्स है, मतलब a इक्वल्स टू माइनस ऑफ a ट्रांसपोज आ रहा है. ये हमारे पास स्क्यूस मैट्रिक्स आ गई, साथ ही ऑफ ऑड ऑर्डर. सो स्क्यूस मैट्रिक्स विद ऑड ऑर्डर इंप्लाई करता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 आएगा. सो इसके लिए 0 आ जाएगा. सिमिलरली डिटर्मिनेंट अगर 5 क्रॉस 5 के लेंगे देन 0 आएगा. 7 क्रॉस 7 की, मतलब जितने भी ऑड नंबर्स के लेंगे उन सब के लिए 0 आएगा. बट हमारे पास दिया है बी आई और बीजे डिस्टिंक्ट वेक्टर है. ये क्या इम्प्लाई करा, ऑप्शन ये तो करेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि ये तो 0 आएगा नहीं. साथ ही ये भी नहीं आएगा क्योंकि बी आई और बीजे सेम है नहीं. देन दोनों एक साथ 0 हो नहीं सकते. देन यहाँ से 0 आएगा नहीं. देन यहाँ से ऑप्शन बी भी डिस्कार्ड हो गया. ऑप्शन डी डिस्कार्ड हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ 0 आ रहा है. दैट्स वाई यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next question. Let A be n cross n matrix with real entries. Which of the following is correct? First statement given a square equals to 0, then a is diagonalizable over complex number. Second statement कह रहा है if a square equals to identity, then a is diagonalizable over real number. Third statement कह रहा है if a square equals to a, then a is diagonalizable only over complex numbers. And last statement कह रहा है the only matrix of size n satisfying the characteristic polynomial of a is a. सो यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट पता होना चाहिए, जैसे ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए. ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है. इन मैट्रिक्स की कुछ खास सिग्निफिकेंस होते हैं, लाइक ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, मतलब ए डजंट इक्वल्स टू 0 एंड ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0. सो ये इंप्लाई करता है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है विद इंडेक्स 2 इफ ए डजंट इक्वल्स टू 0. और कोई भी नॉन जीरो निलपोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनाइजेबल नहीं होती है. सो इम्प्लाई करता है नॉट डायगोनाइजेबल. अगर ये नॉट डायगोनाइजेबल है देन यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कह रहा है डायगोनाइजेबल और कॉम्प्लेक्स नंबर. मतलब कोई मैट्रिक्स अगर रियल नंबर पे डायगोनाइजेबल नहीं है देन कॉम्प्लेक्स पे उसका डायगोनाइजेबल नहीं होगी. ये यहाँ ये मैट्रिक्स बिकॉज ऑफ ये मैट्रिक्स रियल से बिलोंग्स करी है, रियल पे डायगोनाइजेबल नहीं है. तो यहाँ से ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा. सॉरी मतलब ये मैट्रिक्स रियल और कॉम्प्लेक्स किसी पे भी डायगोनाइजेबल नहीं होगी. मतलब ज़रूरी नहीं है कोई मैट्रिक्स रियल पे डायगोनाइजेबल नहीं है देन कॉम्प्लेक्स पे डायगोनाइजेबल नहीं होगी, बट यहाँ से ये मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स पे डायगोनाइजेबल नहीं होगी. सो यहाँ से ऑप्शन ए भी डिस्कार्ड हो जाएगा. ऑप्शन बी की अगर बात करें ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, ये मैट्रिक्स होती है हमारे पास इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स. और इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की बात करें देन इसकी आइगन वैल्यू होगी +1 एंड -1. और ये मैट्रिक्स भी हमारे पास डायगोनाइजेबल होती है ओवर आर. यहाँ से ऑप्शन बी कह रहा है डायगोनाइजेबल ओवर आर, देन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी और डी को भी अगर चेक करना चाहें देन ऑप्शन सी कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, देन ए इज डायगोनाइजेबल ओनली ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. देन अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आता है देन ये होती है हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स. और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमारे पास ओवर आर भी डायगोनाइजेबल होगी, ओवर सी भी डायगोनाइजेबल होगी, बट यहाँ पे हमें दिया ओनली ओवर आर. देन यहाँ से ये स्टेटमेंट डिस्कार्ड हो जाएगा जो कह रहा है ओनली ओवर आर. बिकॉज ऑफ ये ओवर आर दिया होता, ओवर सी दिया होता देन करेक्ट होता, बट ओनली ओवर सी दिया दैट्स वाई यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा. लास्ट ऑप्शन कह रहा है द ओनली मैट्रिक्स ऑफ साइज एंड सेटिस्फाइंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज ए. मतलब ऐसी मैट्रिक्स जो ए के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है वो सिर्फ ए ही हो सकती है. बाकी दूसरी कोई मैट्रिक्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ए के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के इक्वल हो. बट अगर ए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं इसके लिए हमारे पास दोनों आइगन वैल्यू 1 होगी, देन इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर. 2 क्रॉस 2 की बात की हुई है. देन अगर एक और दूसरी मैट्रिक्स ले लेते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देन इसकी भी दोनों आइगन वैल्यू 1 हो गई. देन ये इंप्लाई करते हैं एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एक ही है. बट हमें कहा गया ए के कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने वाली सिर्फ दुनिया में एक ही मैट्रिक्स बनी होगी, वो होगी हमारे पास ए. बट ऐसा नहीं है, हमने तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लिया है जो कह रहा है ये स्टेटमेंट गलत है. देन यहाँ से क्या इंप्लाई कर रहा है ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत है. सो हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन बना ऑप्शन बी. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. In discussion given that let A is a 4 cross 4 invertible real matrix, which of the following are not necessarily true. तो यहाँ भी हमें false statement ही बताना है. कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट का द रोज ऑफ ए फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ R4. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है नल स्पेस ऑफ ए contains only zero vector. Third statement कह रहा है A has 4 distinct eigenvalue. Last statement कह रहा है image of the linear transformation x to ax on R4 to is R4. सो यहाँ से ए हमें 4 क्रॉस 4 इन्वर्टेबल रियल मैट्रिक्स दी है. सो कोई भी ऑप्शंस की अगर बात करें यहाँ आगे कह रहा है A4 हैज डिस्टिंक्ट आइगनवैल्यू. लेट अस टेक अ काउंटर एग्जांपल A इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 देन डजंट इक्वल्स टू 0. सो ये क्या इंप्लाई कर रहा है 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स इन्वर्टेबल है, बट इसकी चारों आइगन वैल्यू हमारे पास 1 आएगी क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से चारों आइगन वैल्यू 1 आती है, बट इसमें डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज दिया दैट्स यहाँ से नॉट ट्रू बताना है. सो ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा. बाकी ऑप्शन अगर चेक करें ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डजंट इक्वल्स टू 0 है. देन अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होगी देन उस केस में उसकी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू n आएगी. देन रोज ऑफ ए फॉर्म्स अ बेसिस, साथ ही कॉलम ऑफ ए फॉर्म्स अ बेसिस. मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की रोज और कॉलम दोनों बेसिस फॉर्म करती है. देन यहाँ से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन की गिवन स्टेटमेंट ट्रू है.
और साथ ही रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन दी हुई है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन दी हुई है, देन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, देन बाई सिल्वेस्टर्स लॉ या रैंक नलिटी थ्योरम की अगर बात करें, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन, देन यहाँ से आ जाएगा हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन गिवन है, देन नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। अगर नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो है देन ये इम्प्लाई कर नल स्पेस ऑफ ए कंटेन्स ओनली जीरो वेक्टर, देन ऑप्शन बी भी यहाँ से ट्रू है, बट हमें फॉल्स बताना है। और ऑप्शन लास्ट की बात करें, इमेज ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन x2 ax on R4 is R4, देन हमारे यहाँ से गिवन है ये फाइनाइट डायमेंशनल है, साथ ही क्योंकि यहाँ से इसकी डायमेंशन है 4x4 मैट्रिक्स की है, ये फाइनाइट डायमेंशनल है। एंड ये हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन फाइनाइट डायमेंशनल, साथ ही रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन इम्प्लाई नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, देन ये इम्प्लाई करा ऐसी मैट्रिक्स जो आएगी हमारे पास वो 1 1 और 1 2 मैट्रिक्स होगी। सो अगर कोई भी मैट्रिक्स 1 1 ऑन 2 है देन ये इम्प्लाई करता है इमेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन एक्स टू ए एक्स ऑन R4 इज R4, देन यहाँ से ये स्टेटमेंट भी ट्रू आएगा। बाइजेक्शन से कोई भी मैट्रिक्स अगर 1 1 ऑन 2 होगी देन इस केस में ये स्टेटमेंट यहाँ से ट्रू होगा। और ये मैट्रिक्स हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू एन है, नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो होगी, देन इम्प्लाई करेगा ये हमारे पास बाइजेक्टिव होगी, देन ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। सो यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट आएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट स्टेटमेंट आ गया। सो आज के इस वीडियो में हमने दिसंबर 2013 में पूछे हुए पार्ट बी के लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।